कपड़ियां सारी आपके सामने डाल देगा, कोई भी उठा के खा लो, आपका रोग खत्म हो जाएगा, हो जाएगा नहीं। अरे बैठ तो वो होगा, वो सारी जंगल से जड़ी बूटी निकाल के देगा कि ये है तेरी बीमारी का मुख्य जड़ी बूटी, इससे तेरा रोग नष्ट होगा। उसे बहुत कहते हैं। आपके धर्मगुरु तो ये कहते हैं आप कोई भी नाम जाप कर लो, राधे राधे जप लो, ओम नमः शिवाय जप लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो तुम्हें पसंद हो। प्रेमानंद जी कहते हैं बचा तुम किसको इष्ट मानते हो, उसी को मान लो, जो तुम्हें नाम अच्छा लगे उसको जाप कर लो। बताइए मरीज के अनुसार दवा देने वाला कोई वैद्य होगा? मरीज से पूछे कि आपको जो पसंद गोलियां है डिस्पेंसरी में से उठा के खा लो। सही है? बताइए आप। नहीं, गलत है, सही है। तो संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद है, तुमको दिख नहीं रहा है हमारे ग्रंथों में लिखा क्या है। तो वो दिखाते भी तो है भाई, कपड़ियां सारी आपके सामने डाल देगा, कोई भी उठा के खा लो, आपका रोग खत्म हो जाएगा, हो जाएगा नहीं। अरे बैठ तो वो होगा, वो सारी जंगल से जड़ी बूटी निकाल के देगा कि ये है तेरी बीमारी का मुख्य जड़ी बूटी, इससे तेरा रोग नष्ट होगा। उसे बहुत कहते हैं। आपके धर्मगुरु तो ये कहते हैं आप कोई भी नाम जाप कर लो, राधे राधे जप लो, ओम नमः शिवाय जप लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो तुम्हें पसंद हो। प्रेमानंद जी कहते हैं बचा तुम किसको इष्ट मानते हो, उसी को मान लो, जो तुम्हें नाम अच्छा लगे उसको जाप कर लो। बताइए मरीज के अनुसार दवा देने वाला कोई वैद्य होगा? मरीज से पूछे कि आपको जो पसंद गोलियां है डिस्पेंसरी में से उठा के खा लो। सही है? बताइए आप। नहीं, गलत है, सही है। तो संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद है, तुमको दिख नहीं रहा है हमारे ग्रंथों में लिखा क्या है। तो वो दिखाते भी तो है भाई। यहाँ जो भी लोग जाते हैं, जो भी उनके फॉलोअर हैं, और एक अनुद्राचार्य जी हैं, उनके पास भी जो फॉलोअर हैं, वो लोग लहसुन प्याज खाना बंद कर देते हैं। कितनी बड़ी पावर है उनके अंदर, उन गुरुओं के अंदर, कि वो लहसुन प्याज खाना बंद करवा देते हैं अपने। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लहसुन प्याज बंद करा देते हैं, मांस मन रखा हो उसको छूट दे देते हैं। लहसुन प्याज बंद करा देते हैं। हम हजारों फॉलोअर्स बता देंगे धीरेन्द्र शास्त्री के, अनुद्राचार्य जी के, जो सरेआम बीच चढ़ाते मांस मंदिर काट के खाते हैं और फिर जाके उनके झंडा लेके सबसे आगे हो जाते हैं सनातन का हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो बताइए लहसुन प्याज छोड़ देना, मांस खाना सही है? शराब पीना सही है? ऐसा एक शिष्य बता दो, उनके एक भी ऐसा गुरु बता दो जिसका, कोई भी भारत में जितने धर्म गुरु है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, एक ऐसा धर्म गुरु बता दो जिसके शिष्य जितने भी शिष्य हो किसी भी प्रकार का व्यसन ना करते हो ना। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम हेमंत दास है। हेमंत दास जी, आप ये बताइए कि यहाँ पर जो आज आयोजन चल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का, यहाँ बहुत बड़ा विशाल काय जो हमने देखा, बहुत भीड़ भाड़ है और यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। आखिर यहाँ पर ये क्यों एकत्रित हुए हैं? देखिए, जो आज यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिन का विशाल भंडारा चल रहा है, ये गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में चल रहा है जी। संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे इकलौते संत हैं जो शास्त्रों के आधार से अनुकूल भक्ति देते हैं जी। तो वो आज संत रामपाल जी महाराज जी का ये गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में ये भंडारा चल रहा है जी। सर एक चीज और बताइए हमें कि जैसा कि यहाँ पर हमने देखने को मिला है, जैसा कि हमने देखा यहाँ पर ये दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और यहाँ पर मैंने एक चीज बहुत अच्छी देखी, यहाँ पर एक भी व्यक्ति मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जिसके हाथ में या तो बीड़ी हो या कोई सिगरेट हो या कोई किसी प्रकार की तंबाकू का कोई सेवन करने वाला व्यक्ति हो, मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। यहाँ पर मैंने बहुत छानबीन की इस पूरे ग्राउंड के अंदर और अंदर भी बाहर भी, इसका क्या कारण है? देखिए, यही पहचान होती है संत की। जो संत होता है पूर्ण संत जिसे कहते हैं, क्योंकि संतों की भरमार है। वैसे अब बता दूं मैं, संतों की भारत भूमि में भरमार है। संत अनेकों प्रकार के संत हैं, अंधे गूंगे गुरु घड़े लंगड़े लोभी लाख, और साहिब से परिचय नहीं किया बना बैसाख। इन्हें कोई ज्ञान नहीं है जो साहिब से मिलाने वाला हो। वो केवल एक होता है जो गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 के अनुसार जो तत्वदर्शी संत जिसे कहा गया है, वो केवल तत्वदर्शी संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी है। उनके वचन में पावर होती है। जितने भी यहाँ पर आपको ग्राउंड में जो दर्शक दिख रहे हैं, जितने भी यहाँ पर सेवादार हैं या भगत जन हैं, इनको परमात्मा ने नाम उपदेश देते ही एक ऐसी शब्द शक्ति दे देते हैं, उससे उनके सारे विकार दूर हो जाते हैं। चाहे वो पहले गुटखा खाते हो, चाहे बीड़ी पीते हो, चाहे सिगरेट पीते हो, चाहे शराब पीते हो, चाहे मांस खाते हो, किसी भी प्रकार के उनके पास व्यसन हो, लेकिन जब परमात्मा की शरण में जो आते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी जब उन्हें नाम उपदेश देते हैं, तो उनकी वचन में ऐसी पावर है कि नाम उपदेश देने के बाद तुरंत ही उनके विकार खत्म हो जाते हैं, और वो मंत्र जो शक्ति देते हैं उसके पावर के अनुसार उनके सारे विकार दूर हो जाते हैं, तो वो निर्विकार हो जाते हैं। तो ये संत की पहचान होती है। तो उस संत के यहाँ आपको ऐसा कोई भी ऐसा शिष्य नहीं मिलेगा आपको कि जिसके पास माचिस की तीली भी मिल जाए। बीड़ी गुटखा सिगरेट नशा तो बहुत बड़ी दूर की बात है। तो ये पूर्ण संत की पहचान होती है इससे जी। सर एक चीज और मैं आपसे पूछूंगा
मेरा नेक्स्ट सवाल है कि जैसा कि और भी जैसे लोग अनुयायी हैं और भी धर्म गुरुओं के पास अनुयायी हैं और वो अपने मतलब गुरु बना रखा है और उनके काफी करोड़ों में भी उनके फॉलोअर्स हैं, लेकिन देखा यह जाता है कि वो फॉलोअर्स जितने भी हैं उनके, तो वो अब जो उनके बताए अनुसार, जो उनके गुरुजी बताते हैं उनकी बताए अनुसार वो साधना करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। और हम देखते हैं कि वो तो कहते हैं कि भाई नशा छोड़ दो, लेकिन वास्तव में उनके अनुयायी नशा नहीं छोड़ पाते हैं। उसका कारण मतलब आपके कहने के अनुसार कि उनके पास सही साधना नहीं है, और क्या कहेंगे और क्या कारण है कि वो जो नशा नहीं छोड़ पाते हैं? देखिए, मैंने बताया ना, जितने भी धर्म गुरु हैं कोई भी हो, वेशभूषा से संत की पहचान नहीं होती है, वेशभूषा बना लेने से संत नहीं होता है। अब अपने देश में सबसे बड़ी विडंबना है तो यही बात है कि जब आदमी को भगवा कपड़ा पहने दिखाई दे जाए, बढ़िया लंबी लंबी जटाएं दिखाई दे जाए, बढ़िया माथे पे चंदन रचा हो और बढ़िया गले में कंठी माला हो, उसी को संत मान बैठते हैं। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है। उसको पहचान संत, उसकी पहचान संत की वो नहीं है, जो मूल पहचान होती है उसके ज्ञान से होती है। तो आज भारत भूमि पर वो परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी ही एक ऐसे इकलौते संत हैं जो वेशभूषा से नहीं, उनके अमृत वचनों से संत की पहचान होती है। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान में ऐसी पावर है, उनके मंत्रों में ऐसी पावर है कि नशा ऑटोमेटिक छूट जाता है, उनके वचनबद्ध हो जाते। जैसे एक मान के चलो कोई प्रधानमंत्री हो, उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री कह दे कि आज ही यहाँ से हिसार तक पक्की सड़क डाल दो, कल से काम चालू हो जाएगा। आम आदमी जितने यहाँ पे हजारों लोग हैं सब चिल्ला चिल्ला के बोलते रहो वही शब्द कि आज यहाँ से हिसार तक रोड डाल दो, क्या डल जाएगी? नहीं डलेगी। क्यों नहीं डलेगी? कि उनके वचन में वो पावर नहीं है। वही शब्द अगर वो प्रधानमंत्री बोल देगा तो उसके वचन में वो पावर है, वो तुरंत लागू हो जाएगी, वो तुरंत उस पर कार्यशील हो जाएगी, वो तुरंत वो काम चालू हो जाएगा। इसी प्रकार आध्यात्मिक के जो जैसे संत होता है ना, जो आध्यात्मिक का जो तत्वदर्शी संत होता है, अधिकारी संत के द्वारा वचन बोला हुआ वो अपने आप ऑटोमेटिक विधान में लागू हो जाता है। हमारा संविधान आध्यात्मिक हमारे सिलेबस होते हैं, सिलेबस के द्वारा बताया गया, जो हमारे सिलेबस में जैसे गीता जी में बताया, गीता अध्याय 4 के 34 में मैंने बताया, वो तत्वदर्शी संत के वचन में वो पावर होती है कि वो जब बोल देता है तो संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। ब्रह्मांड तो पलट सकते हैं लेकिन संत के वचन नहीं पलट सकते हैं, तो ऑटोमेटिक क्रियाशील हो जाते हैं, इनके सारे विकार दूर हो जाते हैं। सर, आपने संत की परिभाषा बताई, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, आपने संत की परिभाषा बताई, बहुत अच्छी परिभाषा बताई आपने। लेकिन मेरा एक और आपसे सवाल है कि संत रामपाल जी महाराज जी अक्सर जो अन्य धर्म गुरु हैं उनके बारे में टिप्पणी करते रहते हैं, उनके बारे में कुछ कमियां निकालते रहते हैं। आखिर क्यों ऐसा वो संत रामपाल जी महाराज करते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि हमें किसी व्यक्ति की भी बुराई नहीं करना चाहिए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज अक्सर जो अन्य धर्म गुरु हैं उनके पर टिप्पणियां करते रहे, उनकी कमी निकालते रहते हैं, क्या कारण है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की है। संत रामपाल जी महाराज जी टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि वो टीका टिप्पणी करते हैं। देखिए, अगर जो सच बोल दे, जैसे कोई दो नोट है नकली और असली, अगर कोई बता दे जानकार के लिए आपका नोट नकली है, अगर उसने बचा दिया, आपको बता दिया कि सच्चाई बता दी, तो क्या वो टिप्पणी हो गई? गलत हो गया। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो अपने आध्यात्मिक, संत रामपाल जी महाराज जी अपनी तरफ से एक भी बात नहीं बोलते हैं। आप कभी भी उनका देख लेना, जब भी संत रामपाल जी महाराज जी बात बोलते हैं तो अपने जितने भी आध्यात्मिक सिलेबस हैं उन सारे सिलेबस के रिफ्लेक्स देते हैं, उनके अध्याय नंबर, श्लोक नंबर, प्रमाण सहित बताते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी किसी की निंदा नहीं कहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी तो ये कहते हैं कि निंदा कभू ना कीजिए, मतलब किसी भी, तो ये भी कहते हैं कि तिनका की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा किसी की भी करना बुरी बात होती है। संत रामपाल जी महाराज जी ना तो अपने शिष्यों से कहते हैं कि किसी की निंदा करो, ना संत रामपाल जी महाराज जी किसी की निंदा करते हैं, लेकिन सच्चाई जरूर बताना चाहिए। जैसे अगर 2 2 4 होते हैं, अगर कोई कह रहा है कि 2 2 5 होते हैं, और अगर जानकार आदमी कहते हैं कि 2 2 4 होते हैं, तो निंदा होगी? बताइए आप। संत रामपाल जी महाराज जी ऐसी कौन सी बात कहते हैं जो अन्य धर्म गुरुओं की निंदा हो जाती है? जिसमें हमारे सदग्रंथ सनातन के हैं कि नहीं है? और सनातन के सदग्रंथ जो खोल के दिखा रहा है उसे तुम निंदा करने वाले कह रहे हो। और जो मनमुखी बातें कर रहा है, जो गीता अध्याय जैसे 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा गया है, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, ना तो उनका मोक्ष होता है, न गति होती, न किसी प्रकार का सुख सिद्धि होती है, उनको तो तुम संत मान रहे हो। इसलिए तुरंत कहा है 24 में, हे अर्जुन, तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। और जो शास्त्रों से प्रमाण दे रहा है उसे तुम याद निंदा करने वाले बोले हो। कहाँ की राजनीति है आप?
सर थोड़ा सा मैं आपसे मेरा ये कहना है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जैसा कि अभी आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी जो प्रमाण सहित ज्ञान देते हैं, अच्छी बात है। संत रामपाल जी महाराज जी बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और प्रमाण ज्ञान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज्ञान दें, लेकिन जब सामने वाले को टिप्पणी कर देते हैं संत रामपाल जी महाराज की, उनको ये ऐसा उनको काका काका का भी ज्ञान नहीं है, ऐसा जब बोल देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी अन्य धर्म गुरुओं को कि इनको मतलब है काका काका का भी ज्ञान नहीं है। अगर उनको काका काका का भी ज्ञान ना होता तो वो बड़े बड़े स्टेजों में ना जाते, और बड़े बड़े स्टेजों में जाके वो इतने बड़े बड़े जो है कथा नहीं बांचते। सर इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, परमात्मा जी आज से 600 वर्ष पहले आए थे तो परमात्मा कबीर साहब कहा करते थे कि लोक वेद को पंडित पकड़े भादो नदी बहंगा, और कहे कबीर जे भवजल डूबे जिन्हें नहीं साधु सत्संगा। कबीर इस संसार को समझाऊं के बार, और पूछ पकड़ के भेड़ की उतरन चाहत पार। गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, और कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। तीन देव की करें जो भक्ति, उनकी कभू न होवे मुक्ति। ये हमारे आज से 600 वर्ष पहले कबीर साहब बोल के गए, और वही ज्ञान आज संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके दिखा दिया। गीता जी में भी लिखा हुआ है कि त्रिगुणी माया से जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग मुझे नहीं बचते हैं। तो भाई वो तो शास्त्र कह रहे हैं, हमारे गुरुजी थोड़ी कह रहे हैं। हमारे गुरुजी तो प्रमाण दिखा देते हैं भाई के जो लिखा है, जो तुम बोल रहे हो, जो मन माने, जैसे आपके जितने भी धर्म गुरु हैं, ये मन माने मंत्र बता देते हैं कि कोई भी नाम जाप कर लो मोक्ष हो जाएगा। अगर कोई वैद्य होगा, जितनी जड़ी बूटियां सारी आपके सामने डाल देगा, कोई भी उठा के खा लो, आपका रोग खत्म हो जाएगा। हो जाएगा नहीं। अरे वैद्य तो वो होगा, वो सारी जंगल से जड़ी बूटी निकाल के देगा कि ये है तेरी बीमारी का मुख्य जड़ी बूटी, इससे तेरा रोग नष्ट होगा, उसे वैद्य कहते हैं। आपके धर्मगुरु तो ये कहते हैं आप कोई भी नाम जाप कर लो, राधे राधे जप लो, ओम नमः शिवाय जप लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो तुम्हें पसंद हो। प्रेमानंद जी कहते हैं बचाओ, तुम किसको इष्ट मानते हो उसी को मान लो, जो तुम्हें नाम अच्छा लगे उसको जाप कर लो। बताइए, मरीज के अनुसार दवा देने वाला कोई वैद्य होगा? मरीज से पूछे कि आपको जो पसंद गोलियां है डिस्पेंसरी में से उठा के खा लो। सही है? बताइए आप। नहीं, गलत है, सही है। तो संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि तुम्हारी आंखों में मोतियां बिंद है, तुमको दिख नहीं रहा है हमारे ग्रंथों में लिखा क्या है। तो वो दिखाते भी तो हैं भाई, कि हमारी गीता जी में लिखा है, उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी लिखी है, उस पूर्ण परमात्मा का मंत्र गीता जी में इधर से उधर तक आप बता दीजिए, कहीं राधे राधे लिखा है? 700 श्लोक 18 अध्याय लिखे गए, क्या अगर उसमें वो मोक्ष मंत्र नहीं लिखा होगा? लेकिन जितना ये बताते हैं वो कहीं नहीं लिखा है। चाहे आप कहीं भी देख लेना, राधे राधे, ना ओम नमः शिवाय, ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अरे मनुष्य जीवन का कल्याण कराने के लिए गीता जी का ज्ञान बोला गया, ना कि कथा कहानी बनाने के लिए नहीं बोला गया, रोजी रोटी चलाने के लिए नहीं बोला गया। तो उसमें गीता जी में कृष्ण भगवान स्वयं कह रहे हैं, गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में, कि हे अर्जुन, ओम तत्सत इति निर्देश, आखिरी निर्देश तेरे लिए उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का मंत्र है, जिसे अंतिम श्वास तक तू सुमरण करता हुआ जाएगा तो उस परमेश्वर को, सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा गया है, हे अर्जुन, उस परमेश्वर की शरण में जाने के बाद साधक लौट के अपना जन्म मृत्यु में नहीं आता है, शाश्वत धाम सनातन धाम को चला जाता है। तो बताइए भाई, भक्ति किस लिए करी जाती है? मोक्ष के लिए करी जाती है कि लोक दिखावा के लिए करी जाती है? सर एक चीज और बताइए, मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल है, जैसा कि जो लोग आज भी जो उन धर्मगुरुओं के ज्ञान से फंसे हुए हैं, और जब वो एक आंकड़ा लेते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी अभी उनको 20 से 25 साल हुए उनको ज्ञान देना स्टार्ट किए हैं, और जो अदर धर्मगुरु हैं कोई 100 कोई 150 साल से जो है तो वो ज्ञान दे रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो 150 साल से आज जो ज्ञान दे रहे हैं, इनका ज्ञान कैसे मिथ्या हो सकता है। और संत रामपाल जी महाराज जी तो अभी से ज्ञान देना चालू किए हैं, 20 से 25 साल, उनके दिमाग में ये भ्रम पैदा है, इस भ्रम को कैसे वो दूर कर पाए? भ्रम के लिए ही तो प्रमाण दिखाए हैं, और प्रमाण के साथ साथ में आज जो सोशल मीडिया है, ये परमात्मा की देन है। मोबाइल टेक्नोलॉजी जितनी भी चली है, टीवी है, टीवी चैनल है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट जितने चले हैं, ये परमात्मा की देन है। इसीलिए हम सबका मोतियां बिंद हटाने के लिए हम घर बैठे वो ज्ञान को प्रमाण सहित देख सकते हैं। हमारे वेदों में क्या लिखा था? क्या हमने कभी वेद देखे थे? आपने कभी वेद देखे थे? अरे वेद तो देखने की तो बात दूर की बात है, कभी अपन को मंदिर में जाने का भी अधिकार नहीं रहा था। केवल तुम तो मंदिर बनाओ, पूजा करेगा पुजारी, प्राण प्रतिष्ठा करेगा पुजारी, वो प्राण डाल देगा। बताइए भाई, आपके धर्म गुरु जब मूर्ति में पत्थर की में प्राण डाल लेते हैं तो कोई इंसान मर जाते हैं, उनको क्यों मर जाने देते हो? उनमें प्राण डलवा दो भाई, उस मंत्र में इतनी पावर है, प्राण डलवा दो, क्यों मर जाने देते हो? उसका अंतिम संस्कार क्यों कर देते हो? जब प्राण प्रतिष्ठा करके एक मूर्ति में जीव आत्मा डाल देते हो, प्राण डाल देते हो, तो अब इस बात को अगर कोई सच्ची कह दे तो भाई वो गलत हो गया। तुमने कह दिया भाई 100 साल से चली आ रही है परंपरा, तो जो परंपरा यही तो लोक वेद है। इसीलिए तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, पीछे लागा जाऊं था मैं लोक वेद के साथ,
और रास्ते में सदगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। दीपक जो दिया है, जो हमारे सदग्रंथ जो दीपक रूपी लालटेन है, ये आज हमारे सामने है। उसमें जो प्रमाण है भाई देख लो ना, चाहे किसी की भी धर्मगुरु के चेले हो, कोई भी धर्मगुरु हो, अगर वो बताता है कि मोक्ष ऐसे होगा, वो देख लो। संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान देते हैं वो देख लो, प्रमाण मिला के देख लो, शास्त्रों से उठा के देख लो। यदि शास्त्रों में उनका प्रमाण सही लगता है तो उनको मान लो, अगर संत रामपाल जी महाराज जी का प्रमाण सही लगता है तो प्रमाण क्या मानोगे? बच्चे को अगर पढ़ाना है तो सिलेबस से पढ़ाओगे कि मनमुखी पढ़ा दोगे? सिलेबस से पढ़ाओगे। सिलेबस से पढ़ने वाला ही तो वो अपनी योग्यता तक पहुंचेगा कि मनमुखी पढ़ने के वाला पहुंच जाएगा? तो इसीलिए हम कह रहे हैं भाई, हमारे सामने जो दीपक रूपी लालटेन है परमात्मा ने दिए हैं, उनको मिला लो ना। अगर संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान गलत है, हम मान जाएंगे, हम आपके साथ हो जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी ने तो आज से 10 साल पहले सभी धर्मगुरुओं को कहा था कि आप सभी लोग आओ, 2 चैनल बुक किए थे, अपनी ज्ञान चर्चा को रखो। अरे हम इस संसार को भ्रमना में क्यों डाले रहे? सब लोग आओ, भगवान पाने की सबकी इच्छा है, वो भगवान सभी पाना चाहते हैं। परमात्मा सब कहते हैं एक है, अरे सब परमात्मा चाहते हैं कि एक है, परमात्मा को पाने वाली विधि एक नहीं होगी। तो फिर सब लोग आओ, एक जगह बैठो, ज्ञान चर्चा करो। अगर तुम्हारा ज्ञान सही है हम तुम्हारे साथ चल लेंगे, अगर हमारा ज्ञान सही लगे तो भोली जनता को क्यों फंसाए बैठे हो? उसका कल्याण होने दो, आप सब हमारे साथ हो जाओ। कोई नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि उनको पता है अगर हम संत रामपाल जी महाराज जी के साथ चले जाएंगे तो हमारी रोजी रोटी की दुकान बंद हो जाएगी। सर नहीं, उनके न आने का एक और भी कारण हो सकता है, जैसा कि वो बहुत बड़े बड़े कथावाचक हैं, बड़े बड़े स्टेजों में कथा वाचते हैं और उनके जो है तो करोड़ों में फॉलोअर्स हैं और जो है बहुत सालों से वो जो है कथा वाचते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। उनको ऐसा लगा होगा कि ये जो है ये मुश्किल से 20 से 25 साल हो गए इनको अभी ज्ञान स्टार्ट किए हुए, और इनके सामने हम क्यों जाएं? हम बहुत बड़े यानी ज्ञानी हैं और महात्मा हैं, तो हम ये अभी से इनका ज्ञान स्टार्ट हुआ, इनके सामने क्यों जाए? ऐसा भी उनकी सोच हो सकती है, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, आपने कहा, पहले आप थोड़ा अपनी बुद्धि पे दिमाग रखिए। आज से 100 साल पहले क्या ये टेक्नोलॉजी थी? नहीं थी। इससे पहले टीवी चैनल थे? कुछ तो नहीं था। फिर आज आप लोग इसको क्यों यूज कर रहे हो? आज ये तो आज आई है ना। आप 100 साल पहले आप लोग जैसे घर बैठ के चिट्ठी लिख के डालते थे, डाल दो। क्यों ये मोबाइल लेके आप बात करते हो? आप पहले पैदल जाया करते थे, पैदल जाओ, ये गाड़ी घोड़ा क्यों लेके घूमते हो? अरे भाई, समय बदलता है, समय के साथ साथ परिवर्तन होता है, तो हमको भी बदलना पड़ता है। तो आज हमारे सामने वो ठीक है, आज हमारे गुरुजी 20 साल बाद आए और वो 100 साल पहले के, तो उनका ज्ञान उठा के मिलाओ ना, किसका ज्ञान सही है। और अगर सही ज्ञान वाले की तरफ जाना चाहिए कि हम मनमुखी के साथ जाना चाहिए। देखो, हमें अंधविश्वास में नहीं फंसना है। हमारा उद्देश्य है जन कल्याण हो। हम किसी की निंदा नहीं करना चाहते हैं, हम ना इस चैनल के माध्यम से निंदा कर रहे हैं, हम सच्चाई लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारे सदग्रंथों में लिखा क्या है, हमारी जनता आज उस ग्रंथों से अनभिज्ञ है। आज तक जनता जितनी, जो आप कह रहे हैं ना करोड़ों में फॉलोअर्स है, उनसे आप पूछ लीजिए, जो कहते हैं कि सनातन का झंडा लेके सबसे आगे हो जाते हैं। अभी आपने देखी होगी रैली निकली थी, आपने देखी होगी दिल्ली से लेकर के एक रैली निकली थी मथुरा तक, धीरेन्द्र शास्त्री की, और एक निकली थी गढ़ा से लेकर के ओरछा तक। जितने भी वहां आए थे, ये सारे जितने भी आए थे, कौन आए थे? हम ही में से भाई आए थे। इनसे पूछ लो कि सनातन की परिभाषा क्या है ना, सनातन की परिभाषा का पता नहीं है। अब जब उनके चेलों को सनातन की परिभाषा का पता नहीं, तो क्या उनके गुरुओं को पता नहीं है? उन्हें इतना ही नहीं बताया कि सनातन की परिभाषा क्या होती है, सनातन किसे कहते हैं? आप बताइए, आप विश्वास करते हैं? जो ये कह देते हैं धीरेन्द्र शास्त्री के मन की बात बता देते हैं, मन की बात बता देने से लोगों का कल्याण हो जाएगा? नहीं, मन की बात बताने से लोगों का कल्याण नहीं होगा। अरे उनकी अगर हमने बता दी कि तुम्हें जा बीमारी है, वो तो डॉक्टर भी बता दे जा बीमारी है, लेकिन इलाज ना करे तो क्या तुम्हारी बीमारी मिट गई? बता भी नहीं, उसका समाधान कर देना ही उसका कल्याण है। तो वो समाधान करके दिखाया किसी का? आज संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद करोड़ों ऐसे लोग हैं, यहाँ पर हजारों नहीं करोड़ों लोग अनेकों प्रकार की बीमारी से ग्रस्त थे। संत रामपाल जी महाराज जी का नाम उपदेश लेने मात्र से करोड़ों लोगों की बीमारी ठीक हो गई। तो ये वचन में पावर होती है, पूर्ण संत की यही पहचान होती है। पूर्ण संत जब वो नाम उपदेश देता है, उस नाम में ऐसी वचन में पावर होती है, वो पूर्ण परमात्मा जो मंत्र देता है उससे असाध्य रोग से रोग काट देता है। क्योंकि हमारे वेद बता रहे हैं ना कि साधक के घोर पाप से भी पाप को काट देता है। सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास, टनन घास रखा हो एक चिंगारी डाल दो तो नाश हो जाता है। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी जो मंत्र देते हैं उससे घोर पाप से भी पाप नष्ट हो जाते हैं, और पाप नष्ट हो जाएंगे तो जीवन में सुख हो जाएंगे, यहाँ भी सुख हो जाएंगे। वो मोक्ष मार्ग के लिए तो प्रमाण देते हैं कि हमारे शास्त्रों में प्रमाण है। हमने अभी आपको बताया था गीता जी में प्रमाण है, गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में, उस परमेश्वर की शरण में जाने के बाद साधक लौट के पुनः जन्म मृत्यु में नहीं आता है। तो पूर्ण परमात्मा कौन है?
उसके पाने की विधि क्या है? ये केवल संत रामपाल जी महाराज के पास है, इन धर्मगुरुओं के पास किसी के पास नहीं है। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ। सर एक चीज, जैसा भी आपने धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लिया, धीरेन्द्र शास्त्री जी के यहाँ जो भी लोग जाते हैं, जो भी उनके फॉलोअर हैं, और एक अनुद्रचार्य जी हैं, उनके पास भी जो फॉलोअर हैं, वो लोग लहसुन प्याज खाना बंद कर देते हैं। कितनी बड़ी पावर है उनके अंदर, उन गुरुओं के अंदर, कि वो लहसुन प्याज खाना बंद करवा देते हैं अपने अनुयायी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लहसुन प्याज बंद करा देते हैं, मांस मंदरा खाओ उसको छूट दे देते हैं, लहसुन प्याज बंद करा देते हैं। हम हजारों फॉलोअर्स बता देंगे धीरेन्द्र शास्त्री के, अनुद्रचार्य जी के, जो सरेआम बीच चौराहे पे मांस मंदरा काट के खाते हैं और फिर जाके उनके झंडा लेके सबसे आगे हो जाते हैं सनातन का कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो बताइए, लहसुन प्याज छोड़ देना, मांस खाना सही है? शराब पीना सही है? ऐसा एक शिष्य बता दो, उनके एक भी ऐसा गुरु बता दो जिसका, कोई भी भारत में जितने धर्म गुरु है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, एक ऐसा धर्म गुरु बता दो जिसके शिष्य, जितने भी शिष्य हो, किसी भी प्रकार का व्यसन ना करते हो, ना बीड़ी गुटखा शराब मीट मछली जुआ, किसी प्रकार का व्यसन ना करता है कोई भारत में ऐसा गुरु? बताओ, मैं आप बताओ, मीडिया वाले हो आप, एक गुरु का नाम बता दो जिसके सारे शिष्य ऐसे हो, किसी भी प्रकार का नशा ना करते हो। मैं सीना ठोक के कहता हूं, संत रामपाल जी महाराज जी इकलौते ऐसे विश्व के अंतर से परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य कोई भी ऐसा नहीं है जो व्यसन करता हो, किसी भी प्रकार का नशा करता हो। अगर